गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो कल कल तक हम प्रश्नावली 22.4 के उदाहरण कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली में से सवाल करते हैं। देखिए, ये जो 22.4 का जो पहला सवाल है वो जस्ट ऐसा ही है जैसा कि एग्जाम्पल में एक सवाल दिया हुआ है, तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकेंगे। मैं इसका दूसरा सवाल आपको करा रहा हूं। लिखेंगे, जिनके पास किताब नहीं है सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 22.4। इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिए कि साइन थीटा बराबर √3/2 तथा टेन थीटा बराबर √3 हो तो cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुणा cot थीटा का मान ज्ञात करना है। हाँ जी, मुझे आशा है कि कल जो मैंने सूत्र लिखाए थे सभी बच्चों ने याद कर लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इस वाले सवाल में हमें क्या दिया है कि साइन थीटा का मान दिया है और टेन थीटा का मान दिया है, और हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुणा cot थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, इसको देखिए करने के कल मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो आप त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बना के इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करो, और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद में फिर इस जो तुमसे सवाल में पूछा इसमें उनको रखिए और उत्तर निकालिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमने कल आपको ये बताया था कि जो आपको सूत्र लिखाए गए हैं उन सूत्र के माध्यम से आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम दूसरे वाले पैटर्न पर चलेंगे। ठीक है, पहला वाला पैटर्न के हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। देखिए, अब हमें मान किस किस के चाहिए। एक तो कॉस का मान चाहिए, साइन का मान ऊपर दे रखा है, और एक कॉट का मान चाहिए। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कल हमने लिखाया था 1/tan थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपको साइन की वैल्यू दी है और टेन की वैल्यू दी है, इनकी जगह पर वैल्यू रख रखो। पहले टेन की वैल्यू √3 रख दी, साइन की वैल्यू क्या थी, √3/2। कॉस को हमको पता नहीं है तो कॉस का ऐसा ही लिखा देते हैं, और इसके बटे में क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे। यहां तक बात क्लियर। आगे चलिए, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो √3 बराबर ऊपर की संख्या स्थिर रहेगी और नीचे की संख्या का उलटकर गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऊपर की संख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, और नीचे की संख्या का उलटकर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, √3। ठीक है, बटे। अब देखिए, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos थीटा। क्या आएगा, 2 cos थीटा बटे 1 करेंगे, और क्या करेंगे, वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा। जब वज्र गुणा करेंगे तो देखिए इसका गुणा इससे होगा तो होगा √3 गुणा 2 cos थीटा बराबर √3।
ठीक है। जब इस वाले अंडर रूट का यहाँ भाग लगाएंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, यहां बच जाएगा 1, ठीक है। तो cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1/2। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछिए, अपना माइक ऑन करके पूछिए, कोई सी भी बच्चे को समस्या हो तो। हाँ जी, हेलो, ठीक है। cos थीटा का मान कितना आ गया, 1/2। आगे चलिए, देखिए अब हमारे पास सारे मान ज्ञात हैं जो कि हमको सवाल में प्रयोग करने हैं। cos थीटा का मान ज्ञात हो गया, tan थीटा का मान हमें पता ही है पहले, और cos थीटा का मान अभी हमने निकाल लिया। अब देखिए सवाल में हमसे क्या पूछा है, cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos का मान दिया है, cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का मान दिया है √3/2, और कॉट थीटा का मान हमने अभी निकाला था 1/√3। तो इस वाले अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा 1/2। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4, 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 से तो क्या आ जाएगा 1, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 1 से तो 2, उत्तर आ जाएगा इसका 3/4। यही हमको सवाल में पूछा था, ठीक है, नोट करिए। और इस सवाल में कोई भी दिक्कत हो किसी भी विद्यार्थी को तो पूछिए, कहीं से समझ में नहीं आया हो, दोबारा समझाना हो तो पूछिए एक बार। हेलो सर, इंग्लिश की क्लास कब लगेगी? इंग्लिश की क्लास आपकी कल लगेगी। ओके सर। ठीक है सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार और, ठीक है। देखिए किया क्या था हमने, सबसे पहले हमको देखिए ये दो मान दे रखे थे, ठीक है, और हमसे ये पूछा था सवाल में कि ये हम इसका मान हमें सिद्ध करना है या इनका मान हमें निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए पहले तो हमें इसके अनुपातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये अनुपात कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है। हमें देखो साइन का मान तो दिया है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। टेन का मान हमें पता है, तो हमें पता है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो हमने कॉट का मान 1/10 करके निकाल दिया, 1/√3, ठीक है, क्योंकि टेन का मान कितना दिया था हमें, √3 दिया था, ठीक है। अब देखिए दो मान हमको पता चल गए, एक तो साइन का मान पता लग गया और एक कॉट का मान पता लग गया। बचा कुचा मान कौन सा था, कॉस का, ये मान हमको ज्ञात करना था। ये मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा और टेन थीटा का मान हमें ज्ञात है। देखो साइन की जगह देखो यहां से उठा के हमने √3/2 रख दिया, और टेन का मान √3 था तो हमने यहाँ पे √3 रख दिया। बटे में क्या था, कॉस, और उसके नीचे एक और लगाया। एक इसीलिए लगाया क्योंकि जब आप इसका ऊपर, इसको इस संख्या को जब ऊपर ले जाएंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कर दिया तो √3, इन दो का गुणा किया तो 2 cos थीटा। अब करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब है इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। देखो जब इसका गुणा इससे किया तो ये आया 3 गुणा 2 cos थीटा, और ये √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3, ठीक है। जब आप इसका भाग लगाओगे इधर तो इससे ये वाली संख्या क्या होगी, कट जाएगी, ठीक है। और 2 cos थीटा बराबर आ जाएगा 1, और cos थीटा बराबर आ जाएगा, इस 2 का भी भाग लगाएंगे 1 में तो ये आ जाएगा 1/2। cos थीटा का मान तुम्हारे पास आ गया तो सारे मानों को इस वाले सूत्र में रख दो, ये तुम्हें जो दिया है पूछा है। cos का मान 1/2 रखा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, साइन थीटा का मान √3/2 था तो यहाँ रख दिया, और टेन थीटा का मान हमें पता नहीं, टेन थीटा का मान √3 था, इससे हमने कॉट का मान निकाला था तो ये आ गया 1/√3। इससे ये वाली संख्या कैंसिल आउट हो गई, कितना बचा 1/2, एलसीएम लिया 4, 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 2 का गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 और 1 कितने होते हैं 3, और उत्तर आ गया 3/4। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना।
हाँ जी, आ गया समझ में? जी सर आ गया। ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट हो गया हो तो आगे चलूं मैं? हाँ जी बताइए, अगर नोट हो गया हो तो मिटा दो उसको। यस सर। ठीक है, हो गया सर। ओके ओके ठीक। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसी का तीसरा सवाल है। ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है तथा, लिखेंगे समकोण, क्वेश्चन नंबर 3, समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है। समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है तथा कॉस ए बराबर √3/2 है। कॉस ए बराबर √3/2 है तो हमें साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का मान ज्ञात करना है। देखिए देखिए इस सवाल में क्या है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। ठीक है, इस सवाल में देखिए कि ये कौन सी समकोण है, तो इसको पहले चित्र बनाना पड़ेगा। अगर आपसे कहा है किसी समकोण है तो सवाल में चित्र जरूर बनेगा, ए सी और बी। और आपसे कह दिया कि cos a बराबर √3/2। देखिए मैं क्या इस a को नीचे लिख दूं जिससे कि आपको आसानी रहे? कोई बात नहीं, चलो ऊपर ही लिखा रहेंगे, क्योंकि हमसे देखो a और b दोनों के बारे में पूछा। अगर हमसे दोनों के बारे में पूछा है तो काम हमें दोनों पर ही करना पड़ेगा। देखिए हमने आपको बताया था कि जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ए के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार रहेगा कितना, AC, और कर्ण कितना होगा, AB। लाल बटे कक्का पर आप जब जाओगे सूत्र पर तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, √3, और कर्ण कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा, √3, और कर्ण कितना हो जाएगा, 2। जब आपको लंब निकालना पड़ेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हमें ये मान ज्ञात करना है, तो आप ये चीज और सीख लीजिए, जो मान आपको ज्ञात करना हो उसको आगे लिखिए
और कर्ण में से जो मान दिया हुआ है उसको घटा देना सीधा सीधा। कैसे निकालेंगे? देखो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये हमने उसी सूत्र से निकाला है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाले सूत्र से। केवल पक्षांतरण करके ये हमने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, इसको लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस ए सी का मान कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखिए वैसे हमको सारी चीजें पता है, यहाँ इसकी जगह पर कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन फिर भी हमें एग्जामिनर को दिखाने के लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ऐसा मत करना कि डायरेक्ट आप 1 लिख के और उत्तर निकाला हो, उसमें आपको लगभग 1 नंबर या आधा नंबर वो काट लेगा इसमें। ठीक है, पूरे तरीके से काम करना है। बी सी बराबर ये ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ए सी का कितना है 3, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। उत्तर आ जाएगा 1। जब आप बी सी निकालोगे तो अंडर रूट 1 आएगा और अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। यह 1 दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो आप 1 ही लिखा रहने दो केवल। ठीक है, 1 दिया। ये यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सवाल में क्या सिद्ध कराया है? सवाल में हमसे कहा है कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का मान ज्ञात करना है। देखो जब आप साइन ए का मान निकालोगे, यहां पे सूत्र लिख देता हूं मैं, एल ए एल अपॉन के ए। देखो जब आप साइन ए का मान निकालोगे तो साइन ए के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा ये, और कर्ण होगा ये, तो उत्तर आ जाएगा कितना 1/2। साइन ए का मान कितना आएगा 1/2 गुणा साइन बी के लिए लंब क्या होगा ये होगा, और कर्ण क्या होगा ये होगा। साइन बी के लिए आ जाएगा अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस ए के लिए आधार होगा ये और कर्ण होगा ये, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 गुणा कॉस बी के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो ये आ जाएगा 1/2। जब आप इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा अंडर रूट 3, इसका गुणा इससे करेंगे तो 4 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो अंडर रूट 3 और इससे करेंगे तो 4 नीचे वाले का। देखिए इनके हर समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़कर भी इस भिन्न को लिख सकते हैं, लेकिन आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/4। ऐसा मत कर देना 3 का 3 से करके 3 लिख दें सीधा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 देखे नहीं और गुणा करके डायरेक्ट 3/4 उत्तर लिख के सीधा चल दिए, लेकिन ये चीज गलत है। 1 अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा अंडर रूट 3/2। यही हमसे सवाल में पूछा था। नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, दोबारा समझाना हो तो बताओ किसी को। समझ में आ गया एकदम?
अगर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए, हाँ जी, कोई पूछना चाहता है तो कुछ पूछिए। अगर नोट कर लिया हो तो मुझे बता दीजिए, नोट हो गया है, फिर मैं आगे चलता हूँ। नोट कर लिया सर। ओके ओके, ठीक। देखिए, इससे अगला सवाल है, दे दिया यदि, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोसेक ए बराबर 2 हो तो, यदि कोसेक ए बराबर 2 हो तो साइन ए का मान ज्ञात करना है और टेन ए का मान। ठीक है, साइन ए का मान ज्ञात करना है और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, इस सवाल में हमने आपको सबसे पहले तो एक सूत्र ही लिखाया था सीधा, ये तो साइन ए का मान तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। कोसेक ए बराबर 1/sin ए। ठीक है, कोसेक ए बराबर 1/sin ए। ठीक है, जब आप साइन ए का मान निकालोगे, क्या वो 1/कोसेक ए हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा? 1/2। साइन ए का मान कितना आ जाएगा? 1/2, क्योंकि कोसेक ए का मान कितना दिया है? 2 दिया। अब क्या आप टेन ए का मान निकाल सकते हैं क्या? टेन ए का मान आप निकाल सकते हैं क्या बिना चित्र बनाए? सर इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालना है, जैसे भी आपने निकाला है। हाँ, देखेंगे अभी, है ना, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इसमें चित्र हमको बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, फॉर्मूले से हो जाएगा तो फॉर्मूले से करेंगे, नहीं तो चित्र बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको यही है कि फॉर्मूले से ही करना है, अगर चित्र बना के होता हो तो चित्र बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर्मूला तो इसका है। फॉर्मूला तो ये है कि एक फॉर्मूला ये होता है कि टेन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 1, लेकिन अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, तो हमें चित्र की जरूरत पड़ेगी, तो हम चित्र के माध्यम से भी करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, अब यहाँ पर 1/2 दिया है। देखो, टेन ए बराबर क्या होता है, अभी हम इतना सीखा है कि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी हमने यहां तक सीखा है कि टेन ए बराबर कितना होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। लेकिन क्या तुम इसको, आपको देखो, ना तो कॉस का मान पता और ना ही टेन का मान पता। ठीक है, केवल हमें साइन का मान पता है और कोसेक का मान पता है। कोसेक से हमें कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेन और उनका मान पता है। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन फंस जाए, कंडीशन ऐसी आपके सामने आ जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको सिंपली क्या करना है, पहले जो मेथड बताया गया है कि जब ये ऐसे सवाल फंस जाएं तो आपको चित्र बनाना है। ठीक है, क्योंकि अब यहां से आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो कंडीशन आपको दी हुई होनी चाहिए, जब आप तीसरी कंडीशन निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए, तो क्या करूंगा मैं? चित्र बनाऊंगा।
ए को नीचे लिख देता हूं, ए, ये बी और ये सी। देखो साइन ए का मान हमें पता है 1/2 है, तो एल ए एल अपॉन के ए, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा 1 और कर्ण क्या होगा 2। ए के लिए लंब ये रहा, कर्ण ये रहा। ठीक है, जब आप आधार निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा √3। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। ठीक है, इसको मैं चलो डायरेक्ट में लिख देता हूं, AC² बराबर, ये निकालना है ना, हाँ, AB² बराबर AC² माइनस BC², 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 3 आ जाएगा। AB की वैल्यू आ जाएगी √3। AB की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये AB² के रूप में है यहाँ तक। जब आप ये वर्गमूल लगाओगे तो √3 वैल्यू आ जाएगी। अब आप tan का मान निकाल सकते हैं क्या? अब आप tan का मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। tan a क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है a के लिए 1 और आधार क्या है √3। तो ये हमारा tan a का मान आ जाएगा। ठीक है, tan a बराबर आ जाएगा 1/√3। ये सवाल इसीलिए कराया था मैंने क्योंकि ये सवाल आगे जाके क्या क्या होता है, फंसता है। ठीक है, इस वजह से हमको दोनों ही चीजों का एक कॉम्बिनेशन में प्रयोग करके इन सवालों को करना। अगर बिल्कुल सूत्र से सीधा सीधा हो रहा है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दिख रहा है कि कोसेक है, साइन निकालना है, 1/ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप चित्र बनाओ। ठीक है, बिल्कुल चित्र बना के आप बिल्कुल कर सकते हो। सारी चीजें आपको बता दी गई कैसे कैसे होती है। उतारिए इसको एक बार, एक अगला सवाल करते हैं। फिर इसके बाद में आपकी सर्व समकाएं चलेंगी जो अभी मैं आपको बता रहा था। नोट कर लिया हो तो आगे चलें। कर लिया सर। ठीक है, चलिए। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दे रखा है, यदि क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि यदि बी समकोण त्रिभुज एबीसी में, मतलब आप सीधा लिख लीजिए इसको, लिखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और tan a का मान दिया है आपको √3 और tan a का मान दिया है आपको √3 और वैल्यू हमें निकालनी है tan² b sec² a माइनस tan² a प्लस cot² b का मान ज्ञात करना। देख, मैंने आपको पहले ही एक बात बता चुका हूं कि जब आपको एबीसी और कोण समकोण दे दे तो मतलब चित्र 100% बनेगा।
चित्र बिना चित्र बनाए आप इन सवालों को, ऐसे सवालों को नहीं कर सकते जब तो आपको कोण भी ऐसे समकोण दे दिया तो। ठीक है, चलिए चित्र बनेगा। पहले देखिए एबीसी त्रिभुज बनाइए, इसमें कोण बी कैसा है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। ए और सी इस प्रकार से लिख दी। कोण बी समकोण है ना, शीर्ष बी पर समकोण। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ना शीर्ष बी दिया है। एक बार सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, बी समकोण नहीं है। इसमें दिया है यदि शीर्ष बी, यदि शीर्ष बी पर त्रिभुज एबीसी, यदि शीर्ष बी पर त्रिभुज एबीसी में कॉमा। देखिए शीर्ष बी का मतलब है कि हमें इस त्रिभुज का जो ऊपर वाला जो शीर्ष है वो बी दे रखा है, और ये कितना है ए। ये मैंने ए क्यों लिया है, क्योंकि हमसे ए और बी के ही मान क्या करवाए हैं, फाइंड करवाए, और ये क्या है, सी है। तो इसमें सी समकोण हो गया। ठीक है, आपको मान दिया है tan ए बराबर √3। लाल बटे कक्का से आप लिखेंगे लंब बटे आधार। देखिए यहां पर आधार नहीं दिया है तो उसके नीचे आप 1 लगाइए। ए के लिए लंब क्या होगा, √3, और आधार क्या होगा, 1। ठीक है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये मैं बता दूंगा कैसे आई है 2 वैल्यू। देखिए यहां पर देखिए, मैं इसको पहले बिठा रहा हूं। देखिए ये दोनों वैल्यू हमने लिख ली है, यहां पे लिख देता हूं इसको। tan ए बराबर हमें दिया है √3 बटे 1। ठीक है, तो हमने ये कैसे किया है, लंब बटे आधार से किया है। लंब कितना है ये, आधार कितना है ये किसके लिए, ए के लिए। वैल्यू निकालनी है हमें कर्ण की, तो ये देखिए बी ए का स्क्वायर, ए भी लिख सकते हो, बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी कितना दे रखा है आपको, √3, ए सी का मान दिया है 1, क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 हो गया। बी ए बराबर हो जाएगा √4 बराबर 2 उत्तर। तो इसका जो कर्ण है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको सवाल में क्या दिया है उसके अनुसार चलेंगे। सवाल में अब दिया है हमें कि tan स्क्वायर बी sec स्क्वायर ए माइनस कोष्टक शुरू tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर बी, ये आपको मान दिया है। आप देखेंगे tan बी का मान निकालना है, मतलब जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, tan बी का मान निकालने के लिए आप सूत्र लिखिए पहले, लंब बटे आधार। इस बी के लिए लंब होगा ये, आधार होगा ये, तो उत्तर आ जाएगा 1/√3। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो आप स्क्वायर लगाइए। ठीक है, गुणा। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए ये देखिए tan बी का मान हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, क्योंकि बी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। अब बात करते हैं sec ए के लिए। देखिए cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। लेकिन बात कर रहे हैं किसके लिए, ए के लिए। कर्ण क्या होगा, 2, और आधार क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि ए के लिए आधार यही रहेगा।
स्क्वायर माइनस, आगे चलते हैं। अब बात कर रहा है टेन ए की। किसकी बात कर रहा है? टेन ए की। टेन ए के लिए क्या होगा? लंब बटे आधार। ए के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/1 का होल स्क्वायर। देखिए टेन का मान आपको यहां पे भी दे रखा है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करेगा, अब बात कर रहा है सवाल में कॉट बी की। तो कॉट कैसे निकालना है? आधार बटे लंब। आधार क्या होगा बी के लिए? आधार ये होगा, लंब क्या होगा? ये होगा। ठीक है, क्या लगाएंगे? प्लस अंडर रूट 3/1 का होल स्क्वायर। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे कि किस प्रकार से मान लिखें। एक बार और समझाता हूं। ठीक है, किसी को पूछना है तो बताइए एक बार। हेलो, चलिए हेलो। एक बार और मैं बता दे। हाँ, ये पूछ रहा हूँ कि अगर दोबारा बताऊं कि समझ में आ गए? चलिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, देखिए सबसे पहले हमसे पूछा था कि टेन बी का मान निकालना है इस त्रिभुज के अनुसार। टेन का मान क्या होता है सूत्र में? लंब बटे आधार। तो बी के लिए जो आधार है वो ये हो जाएगा और लंब भी हो जाएगा ये। तो लंब होगा एक, आधार होगा ये, तो लंब बटे आधार होगा 1/√3, जो कि हमने यहां लिख दिया। अगली बात पूछी थी सेक स्क्वायर ए की। तो सेक स्क्वायर ए होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तो दो ही है, ए के लिए आधार क्या होगा? ये होगा। तो हमने 2/1 लिख दिया और उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अगली बात आती है टेन ए की। देखो टेन ए का मान हमें यहाँ दिया है तो हमने सीधा मान रख दिया अंडर रूट 3/1 का होल स्क्वायर। और अगली, इससे अगला जो अनुपात है वो पूछा है कॉट बी। तो कॉट बी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। बी के लिए आधार होगा अंडर रूट 3 और लंब होगा 1, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 3/1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 2 का स्क्वायर 4/1 माइनस, ये अंदर देखो कोष्टक में क्या चल रहा है, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। यहां तक ये बात हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, माइनस 3 और 3 कितने हो जाते हैं? 6। अब देखिए इसके नीचे एक लगा लेंगे, ले लेंगे क्या? एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम? 3। ठीक है, 3 एकम 3, ये 4 ऐसे ही रहेगा माइनस 3 एक थे 6 दिया 18, ये कितना हो जाएगा? 18। 18 में से जब आप 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। किसके? माइनस के। तो माइनस के 14/3, ये उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ रहा होगा माइनस के 14/3। नोट कीजिए। ठीक है, यही आपका उत्तर आ रहा है। मैंने आपकी अभी उत्तर माला में भी चेक कर लिया है। उत्तर आपका है माइनस के 14/3। अच्छा सवाल है ये, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा सवाल है। परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो इस सवाल की रिगार्डिंग, तो अपना माइक ऑन करके पूछिए कि कहां से कौन सी बात समझ में नहीं आई। अगर सारी चीज क्लियर हो तो आप इसको नोट करिए फटाफट। फिर इसके बाद में कुछ सूत्र हैं सर्वसमता वाले, वो सूत्र करेंगे। सर्वसमता के बाद में फिर इसके सर्वसमता की अगली जो प्रश्नावली है वो पूरक कोण की है, तो फिर उसको, उसके अभी काम हमें करना है।
या मिटा दूं? हाँ जी, कोई? हेलो? हाँ जी बच्चों, नोट हो गया क्या? जी सर, हो गया नोट। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, ये हमारी इस सवाल के साथ में 22.4 प्रश्नावली है, वो मैंने खत्म करा दी है, खत्म हो गई है। ठीक है, अब आगे हम आगे की प्रश्नावली की कुछ प्रस्तावना कर लेते हैं। प्रस्तावना का मतलब है मैं कुछ सूत्र लिखा देता हूं और कल जब आप आएंगे तो उन सूत्रों को याद करके आना है। ठीक है, क्योंकि वो प्रश्नावली भी ऐसी ही है और उसमें ज्यादातर सूत्रों का ही प्रयोग होगा, लेकिन वो ये इस प्रश्नावली से थोड़ी सी सरल है। ठीक है, आपको जब वो सूत्र याद हो जाएंगे तो वो बहुत सरल लगेगी आपको। देखिए, कुछ सूत्र नोट करा रहा हूं, नोट करिए। देखिए, सबसे पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, इससे दो सूत्र और बनेंगे। अगर मैं इसको पक्षांतरण कर दूं इधर, तो ये एक सूत्र और बन जाएगा। ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा एक ग्रुप है। इन ऐसे कर करके आपको दो तीन सर्वसंख्या होंगी, उनके ग्रुप मिलेंगे ऐसे। अब ये ग्रुप में आपको केवल ये सूत्र याद करना है, ये दो सूत्र अपने आप बन जाएंगे। कैसे? पक्षांतरण करके। ठीक है, आपको साइन निकालना है तो इसका पक्षांतरण कर दिया, कॉस निकालना है तो इसका पक्षांतरण कर दिया। और सवालों में आपसे सीधे सीधे सूत्र पूछे जाएंगे कि इनको सूत्रों को रखो और उत्तर निकालो। ठीक है, ये नोट हो गया हो। दूसरा देखिए, दूसरी सर्वसमीका है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो का ग्रुप ये हो गया। एक और बना सकते हो आप कि टेन को जब उधर ले जाओगे, चलो मैं उसको भी लिख देता हूं। ये देखिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? ये मैंने ऐसे लिखा है कि जब आप इस टेन को इधर sec को इधर ले जाओगे तो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह बाहर रह जाएगा इस टेन के सामने। तो इस पूरे समीकरण में माइनस का एक बार क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे ही आप इस पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये जो पहले से ये sec उधर गया था ये प्लस हो जाएगा, और जो एक प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दो ये हो। इनको नोट करें पहले, उसके बाद में और लिखाता हूं। ठीक है, मेरे मैं समझता हूँ कि नोट हो गए होंगे आपके। अगला चलते हैं। हो गया सर। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला सूत्र है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, देखिए इसके भी 3 सूत्र बनेंगे इससे। एक तो ये है ये खुद ही, देखिए कैसे बनेगा। इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र ये बनता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने अभी जैसे लास्ट वाला समझाया है सेम उसी तरह से है। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी जाके। चलो मैं इसको एक बार और खोल के बता देता हूं। देखो ये वाला सूत्र मैंने कैसे बनाया, ये बनेगा कैसे, देखो ये ऊपर दे रखा है, इसको मैं इधर पक्षांतरण कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस का जब आप गुणा करोगे पूरे समीकरण में, क्यों करोगे, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस की वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सूत्र हमने इस प्रकार से बनाया। ठीक है, ये सूत्र हमने इस प्रकार से बनाया। ठीक है, सवालों में तो आपको एक सूत्र ये भी यहां तक नोट कर लेना। एक सूत्र और दिखा रहा हूं मैं सवालों में, देखो जैसे कि ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ये टेन पहले आ जाता है सेक बाद में आ जाता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। ये सूत्र आपको किसी भी ने भी नहीं लिखाया होगा अब तक और ना ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इनिशियली सूत्र होता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 इसलिए करा है क्योंकि माइनस पहले आ गया, ये बाद में चला गया, और माइनस का पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो ये दोनों तो सही हो जाएंगे और ये बेचारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। बाकी के जितने भी काम है वो करते हैं हम कल वाली क्लास में। अब किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ लीजिए एक बार इन सूत्रों में किसी भी सवाल में। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। नोट हो गया हो तो आप मुझे बता देना कि हाँ सर नोट हो गया है, जिससे कि हम अगली क्लास प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, नोट हो गया क्या? जी सर, हो गया नोट। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। अब बात करते हैं आपसे कल। ठीक है, कल आपकी अंग्रेजी की क्लास भी होगी, मैं ही आपकी अंग्रेजी की क्लास लूंगा। ठीक है, कल आपकी क्लास होगी। ठीक है, चलिए।